जय हिंद बच्चों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनरल ज्ञान 2026 में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में आप जानिएगा क्या रक्षाबंधन क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और हिंदू मान्यता के अनुसार इसका क्या महत्व है। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। तो बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं रक्षाबंधन, भाई बहन का प्रेम और इसकी पूरी कहानी। बच्चों, रक्षाबंधन क्या है? आप सभी को पता होगा ही कि रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांधती है, भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती करती है और मिठाई खिलाती है। भाई बहन की खुशहाली और सम्मान की रक्षा का संकल्प लेते हुए उसे उपहार देता है। हालांकि आज इसे मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार माना जाता है, लेकिन पुराने समय में रक्षा सूत्र का संबंध केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था। अर्थात बच्चों, आप अपने बचपन से ही देखते आ रहे होंगे, आपकी बहन रक्षाबंधन के दिन थाली का प्लेट और आरती दोनों साथ में लेके आती है और आपके कलाई पर राखी बांधता है। यह तो हुआ अभी की कहानी, लेकिन बच्चों पहले, आज से बहुत साल पहले रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र का काम करता था। यह केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक अटूट विश्वास का प्रतीक था। और बच्चों, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? बच्चों, इसका सटीक आरंभ वर्ष बताना संभव नहीं है। राखी का वर्तमान भाई बहन वाली परंपरा बहुत पुरानी भारतीय रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा से विकसित हुई मानी जाती है। प्राचीन धार्मिक साहित्य में रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन जैसी रस्मों के उल्लेख मिलते हैं। इसलिए यह कहना कि रक्षाबंधन ठीक फला साल में शुरू हुआ ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। बच्चों, रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसका अभी तक कोई सटीक आरंभ नहीं है। रक्षाबंधन की वर्तमान भाई बहन की परंपरा पुराने भारतीय रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा से बिल्कुल विकसित हुई मानी जाती है। बच्चों, आप सब तो जानते होंगे कि रक्षाबंधन जब से हम सब जन्म लिए तब से यह रक्षाबंधन वाली प्रक्रिया त्योहार चली आ रही है। भील बच्चों, रक्षाबंधन में इंद्र और इंद्राणी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा इंद्र और इंद्राणी की है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। इंद्र की स्थिति कठिन हो गई। तब इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा और उनकी विजय तथा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद इंद्र युद्ध में विजयी हुए। इसी कथा को कई परंपराएं रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा से जोड़ती है। ध्यान देने वाली बात है कि यह धार्मिक पौराणिक परंपरा है। इसे आधुनिक अर्थ में रक्षाबंधन के ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अर्थात बच्चों, बहुत किताबों में यह पुरानी कथाएं हैं कि इंद्र और इंद्राणी की कथा। जब इंद्र
युद्ध भूमि में था, तब उनकी बहन इंद्राणी ने उसे युद्ध से बचने के लिए रक्षाबंधन बांधा था। इसका त्योहार जब इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा, तब उनकी विजय हो गई और वह सुरक्षा से युद्ध भूमि से लौट आया। इसके बाद ही यह परंपरा रक्षा सूत्र के तरीके से काम करने लगा और इसका कोई ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाण नहीं है। फिर बच्चों आगे हम देखते हैं क्या है। फिर बच्चों एक और कहानी है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की प्रसिद्ध कथा। राखी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में एक श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार एक अवसर पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर कपड़े का टुकड़ा बांधा। कृष्ण ने द्रौपदी के प्रति अपने स्नेह और सम्मान का भाव रखते हुए उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी कारण यह कथा भाई बहन जैसे स्नेह, विश्वास और संरक्षण के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। अर्थात बच्चों, जब श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कहानी है, लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में कपड़े का टुकड़ा बांधा, तब उस वक्त कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि मैं आपको अपने पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर आपकी रक्षा करते रहूंगा, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। और तभी से यह राखी का महत्व के बारे में सबको पता चला कि इसका क्या महत्व है। भाई बहन के जैसा यह स्नेह का रिश्ता है। फिर आगे कहानी के साथ देखते हैं क्या। एक और कहानी है बच्चों, रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। रक्षाबंधन की एक और प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से जुड़ी है। लोकप्रिय कहानी के अनुसार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और के आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। कहा जाता है कि हुमायूं ने इसे भाई का संबंध मानकर सहायता करने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना के विवरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए इसे भी लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा के रूप में देखना चाहिए, पूरी तरह निर्वादित तथ्य के रूप में नहीं। अर्थात बच्चों, बहुत सारी पुरानी कथाओं में यह भी एक कथा है कि जब रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, और जब रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ युद्ध चल रहा था, तब उस वक्त रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधा, यह कहके कि आप मुझे अपना भाई बनाइए और इस राखी का लाज रखिए। तब हुमायूं ने उस राखी का लाज रखते हुए रानी कर्णावती को युद्ध भूमि में मदद किया और उसे रक्षा करने का वचन लिया। तभी से यह एक ऐतिहासिक कथा के रूप में देखा जाता है। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, फिर बच्चों 1905 में रक्षाबंधन और रविंद्रनाथ टैगोर। रक्षाबंधन के इतिहास में 1905 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी के हिंदू महिवालों के संदेश के रूप में इस्तेमाल किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। उस समय लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया।
टैगोर स्वयं भी इस आंदोलन से जुड़े थे। इसीलिए 1905 में राखी केवल भाई बहन के त्योहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बने। बंगाल विभाजन को 1911 में वापस ले लिया गया। अर्थात बच्चों, यह भी एक रक्षाबंधन से रिलेटेड कहानी है कि जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलाई पर राखी बांधा और एकता का संदेश दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं भी इस आंदोलन से जुड़े और वह सबको बताया कि इस राखी का महत्व क्या है। और उसके बाद 1911 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो बच्चों, यह जितनी भी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन से जुड़ी जितनी कहानी है, सब में यह दर्शाता है कि भाई बहन का प्रेम एक अटूट प्रेम होता है और इसे एक रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे बच्चों, यह रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सोचने वाली बात यह है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो बच्चों, रक्षाबंधन सामान्यतः श्रावण मास की पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी कारण इसे कई जगह राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तारीख हर वर्ष बदलती है, क्योंकि त्योहार चंद्र तिथि पर आधारित है। अर्थात बच्चों, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह एक राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसका मनाने का कोई तिथि नहीं होता है, बल्कि यह उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन श्रावण मास का आखिरी चंद्र हो, तभी यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सबको पता तो चल गया होगा कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और बच्चों, हम जानते हैं कि रक्षाबंधन पर क्या क्या किया जाता है। बच्चों, आप सबको तो पता ही होगा, क्योंकि आप सब बचपन से देखते आ रहे होंगे कि बहन की राखी की थाली में यह चीजें होती है। आप सब देखे होंगे, राखी, लोरी, कुमकुम, अक्षत, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और चंदन भी होते हैं। रक्षाबंधन जब होता है तब बहनें सब अपने राखी के थाली में यह सारी चीजें लेके आती है और साथ में अच्छा सा प्याला सा राखी भी लाता है और अपने भाई की कलाई पर बांधता है। बच्चों, रक्षाबंधन का असली संदेश क्या है? आप सब जानते होंगे कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ लाना, सम्मान करना, प्रेम बनाए रखना और जरूरत के समय एक दूसरे को सहारा बनना। यह एक रक्षाबंधन एक भाई बहन के प्रेम अटूट संबंध का प्रतीक है, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार आज तक चलते आ रहा है और हम सब इसे निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। तो बच्चों, हम सबको तो रक्षाबंधन बहुत ही प्यार से और अच्छे भाव से मनाना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने रक्षाबंधन किया है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और इस त्योहार से जुड़ी प्रमुख मान्यता एवं परंपराओं के बारे में पूरी जानकारी जानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और रक्षाबंधन के महत्व के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर बच्चों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप
वीडियो की जानकारी अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी रक्षाबंधन के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।